गुड मॉर्निंग। मिश्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्यूब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्यूब टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए और यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब से क्वेश्चन क्या पूछता होगा। तो क्यूब से इसमें क्वेश्चन जो पूछता है आपको कलर फाइंड करने के लिए पूछता है, जो मैक्सिमम एग्जाम में आपको यहाँ क्वेश्चन अरेंज होता है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब सिंपल सा भाषा समझिए हम लोग। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कम समय में इसका शॉर्टकट ट्रिक के साथ हम लोग इसको बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसको बनाना कैसे है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसको हम कम समय में कैसे बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस सेशन को सभी जितना भी है आप लोग लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग ध्यान देते हैं क्यूब के बारे में। तो क्यूब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक है, और एक क्यूब जो है इससे क्या क्या क्वेश्चन अरेंज हो सकता है ये तो आपको दिख रहा होगा फिगर यहाँ पर, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या चीज़ है। क्यूब किसे कहते हैं? जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये तीनों मेरा इक्वल होगा उसे हम बोलेंगे क्यूब बोलेंगे। इसमें सरफेस कितना होता है? 6 सरफेस होता है। ठीक है, यानी 6 सतह होंगे। इसमें कॉर्नर भी होगा, कॉर्नर का मीनिंग हो गया कोना। इसमें कितना कोना हो जाते हैं? 8 होगा। कितना होगा? 8। कोना किसको बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका कॉर्नर, ये भी क्या हो गया आपका कॉर्नर, ये भी क्या हो गया आपका कॉर्नर, ये भी आपका क्या हो गया कॉर्नर। तो टोटल कितना कॉर्नर होगा इसमें? 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं इसमें एक एज। एज का मतलब होता है किनारा। किनारा किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लोग किनारा बोलेंगे, जो ये। ठीक है, तो एज कितना हो जाएगा आपका जानते हैं? 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब। लेकिन इसमें क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको क्या पूछता है? कलर बेस पूछता है। क्या पूछेगा? कलर, कितना क्यूब कलर होगा, कितना क्यूब कलर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्यूब को देखिए और इस क्यूब को देखने के बाद हमको पता चलता है इसमें क्यूब कितना टाइप का बनता है। इसमें तो एक ही क्यूब दिख रहा है लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्यूब बनते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है और एक क्यूब जो है कहाँ पर स्थित है जानते हैं? कोना में स्थित है। तो इसका नाम क्या है जानते हैं? कॉर्नर क्यूब। क्या नाम है जी? कॉर्नर क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब जो है कहाँ पर है? कोने पर स्थित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं एक क्यूब, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्यूब। क्या बोलते हैं? मिडिल क्यूब। क्या बोलते हैं जी? मिडिल क्यूब। ठीक है, और एक क्यूब और इसमें बन रहा है जो बीच में जो होता है, जैसे इसको हम लोग, इस क्यूब को हम नाम क्या देते हैं जानते हैं? सेंट्रल क्यूब। क्या नाम देंगे जी? सेंट्रल क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूब है और इस क्यूब में कितना क्यूब बन रहा है आपका? 3 बन रहा है, जो हमको दिख रहा है स्पष्ट। पहला क्या हो गया? इस क्यूब, ये क्यूब कहाँ पर जानते हैं? कोना में है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। ठीक है, और एक क्यूब कहाँ पर जानते हैं? मिडिल में, मतलब इधर से भी मिडिल है और इधर से भी मिडिल है, इसलिए इसका नाम रखा गया आपका मिडिल क्यूब रखा गया। क्या रखा गया? मिडिल क्यूब। और एक क्यूब क्या है जानते हैं? सेंटर में है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया था सेंट्रल क्यूब रखा गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जामिनर में क्या करता है, एग्जाम क्या में क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये जो कॉर्नर क्यूब लिखा हुआ है ये कॉर्नर क्यूब नहीं लिखेगा। यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर लिख देगा आपको 3 सरफेस। क्या लिखा जानते हैं? 3 सरफेस। 3 सरफेस कलर क्यूब। अब 3 सरफेस कलर क्यूब, इसका नाम कैसे पड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए क्यूब है, अगर इस क्यूब को कोई कलर से अगर कलर कर रहे हैं, मान लीजिए रेड कलर से कर रहे हैं, या तो येलो कलर से कर रहे हैं, या तो ब्लू कलर से, कोई भी एक कलर से कलर हम कर रहे हैं, तो जब इसको हम कलर कर रहे हैं तो अब इसमें कलर होगा तो ये सरफेस और यही सरफेस कलर होगा। कितना सरफेस कलर होगा? 3 ही सरफेस कलर होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? 3 सरफेस कलर क्यूब, या इसका दूसरा नाम क्या जानते हैं? कॉर्नर क्यूब। क्या नाम है इसका? कॉर्नर क्यूब। तो आप ध्यान दीजिएगा किसमें कितना सरफेस कलर हुआ? 3 ही सरफेस, इसलिए इसका नाम क्या रखा? 3 सरफेस
या तो इसका नाम क्या रहेगा आपका कॉर्नर क्यूब। ठीक है, यहाँ तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे बढ़ते थोड़ा सा, दूसरा जो आपका है आपका ही मिडिल क्यूब। क्या है? मिडिल क्यूब। अब मिडिल क्यूब का दूसरा नाम जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टू सरफेस। क्या बोलते हैं? टू सरफेस। और टू सरफेस कहने का मतलब समझिएगा, मिडिल क्यूब में कितना सरफेस कलर होगा जी? टू सरफेस कलर होगा। जैसे समझिए ध्यान से, ये मान लीजिए मिडिल क्यूब है, ये भी आपका क्या हो गया? आपका कॉर्नर क्यूब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका जानते हैं? मिडिल क्यूब। और ये मिडिल क्यूब में अगर कलर करते हैं तो कितना सरफेस कलर हो रहा है मेरा जानते हैं? टू सरफेस। ध्यान दीजिएगा, एक ये सरफेस हुआ और एक ये। ठीक है, तो मिडिल क्यूब का दूसरा नाम क्या रहेगा जानते हैं? आपका टू सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टू सरफेस। ठीक है, एक आपको फिर क्या लिखा है देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल क्यूब उसे कहते हैं जिसका एक सरफेस कलर होगा। कितना सरफेस कलर होगा जी? वन सरफेस। वन सरफेस। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसको कलर करते हैं तो कहीं कलर होगा क्या? नहीं। कहाँ पर होगा? ओनली फॉर वन सरफेस में कलर होगा, यहीं पर कलर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे जानते हैं? सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब का क्या दूसरा नाम क्या जानते हैं? सेंट्रल क्यूब का दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका? टू सरफेस, नहीं वन सरफेस। क्या हो जाएगा? सॉरी, वन सरफेस। ठीक है, तो सेंट्रल क्यूब का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? वन सरफेस हो गया। ठीक है, मिडिल क्यूब का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? टू सरफेस हो गया। और कॉर्नर क्यूब का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? थ्री सरफेस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्यूब बनता है जो हम लोग को दिख नहीं रहा है, और वो क्यूब क्या है जानते हैं? इनर क्यूब। क्या है आपका? इनर क्यूब। और इनर क्यूब जो है वो कहाँ बन रहा है जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो अंदर में है। कहाँ जी? अंदर में। जो क्यूब अंदर में बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर क्यूब। क्या बोलेंगे? इनर क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो इनर क्यूब में कोई सरफेस कलर होगा क्या? नहीं कलर होगा। इनर क्यूब में कोई सरफेस कलर होगा क्या? नहीं कलर होगा, क्योंकि इनर क्यूब में कितना सरफेस कलर होगा जानते हैं? जीरो सरफेस होता है। क्या होता है? जीरो सरफेस। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, इनर क्यूब में जीरो सरफेस कैसे हुआ? मान लीजिए इस क्यूब को हम कलर में डुबा दिए, तो ऊपर में ही तो कलर होगा, अंदर में कलर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसकी इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इनर क्यूब बोलते हैं। और इनर क्यूब का दूसरा नाम क्या होगा आपका? जीरो सरफेस हो गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, समझिए, क्यूब हम लोग यहाँ पढ़ लिए, कॉर्नर क्यूब, मिडिल क्यूब, और क्या पढ़े? सेंट्रल क्यूब। ठीक है, और क्या आपका? इनर क्यूब। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉर्नर क्यूब में कितना क्यूब कलर होगा, मिडिल क्यूब में कितना क्यूब कलर होगा, या तो पूछेगा आपको सेंट्रल में कितना क्यूब कलर होगा। इस टाइप के इसमें कलर से क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसको देखिए, इसमें कुछ फार्मूला है, बेसिक चीजें, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करते हैं, उसके बाद इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग पढ़ लिए क्यूब के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। चलिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको बनाना कैसे है, इसका कुछ फार्मूला है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कॉर्नर क्यूब। क्या है ये? कॉर्नर क्यूब। और ये जो कॉर्नर क्यूब है इसका नाम क्या जानते हैं? थ्री सरफेस। क्या नाम है? थ्री सरफेस। जब थ्री सरफेस इसका नाम है, इसका फार्मूला कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला निकालने का क्या है? अगर इस क्यूब को कलर करेंगे तो इसको निकालेंगे क्या? इसका हमेशा फार्मूला क्या होगा जानते हैं? 8 होगा। कितना होगा जी? 8। अब 8 कैसे होगा? इसमें कॉर्नर कितना है? 8 है ना? तो 8 है तो 8 ही सरफेस इसमें कलर, 8 ही क्यूब कलर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे कितना हो गया? 8। ठीक है, इसका फिक्स है पर हमेशा 8 ही आता है। ये क्वेश्चन जानते हैं मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी गया, जितना भी एग्जाम गवर्नमेंट का होता है हमेशा आपको यहाँ पूछा जाएगा कॉर्नर क्यूब। और कॉर्नर क्यूब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते जानते हैं? शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। ठीक है, तो कॉर्नर क्यूब का हमेशा कितना सरफेस कलर होता है जी? थ्री सरफेस कलर। इसकी हमेशा संख्या कितना होता है जानते हैं? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। चलिए, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग अभी देखे थे मिडिल क्यूब। क्या देखे थे? मिडिल क्यूब। ठीक है, मिडिल क्यूब किससे कहते हैं? आपको जस्ट भी बताए थे कि जिसका टू सरफेस कलर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मिडिल क्यूब बोलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम क्या होगा? टू सरफेस। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है जब भी पूछा जाएगा तो इसका ध्यान दीजिएगा, 12 इंटू n माइनस 2 है। ठीक है, इसका ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा, तीसरा आपके पास आता है सेंट्रल क्यूब। क्या था आपका जी? सेंट्रल क्यूब। और सेंट्रल क्यूब का नाम क्या है जानते हैं? वन सरफेस। क्या हो गया आपका? वन सरफेस। और इसको फार्मूला क्या जानते हैं? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक आपको जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे? इनर क्यूब।
क्या डिस्कस किए थे जी? इनर क्यूब। और इनर क्यूब का नाम क्या है जानते हैं? जीरो सरफेस। क्या नाम है आपका? जीरो सरफेस। तो देखिए जीरो सरफेस, इसका फार्मूला क्या जानते हैं? n-2 का होल क्यूब। ठीक है, इसमें टोटल कितना फार्मूला है? 8 है, और इसी पर सारा क्वेश्चन बनता है, इसी पर सारा क्वेश्चन टिका हुआ है। ठीक है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, इस देखिएगा फार्मूला, सब फार्मूला में n का रिक्वायरमेंट पड़ा। किसका जरूरत पड़ा जी? n का। तो n कैसे निकालेंगे वो ध्यान दीजिएगा। n निकालने का फार्मूला क्या है? बिग साइड बाय क्या होता है आपका? स्मॉल साइड, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, बिग साइड बाय क्या रहेगा आपको? स्मॉल साइड। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहा बिग साइड और स्मॉल साइड। और कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए क्यूब है और इसको अगर मान लीजिए कटिंग करना है, और कटिंग करने के बाद इसमें कितना टोटल क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। टोटल क्यूब जब भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा आपका? टोटल क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल क्यूब निकालने का आपको क्या है जानते हैं? एन क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? एन क्यूब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें टोटल कितना, इतने हमको बेसिक चीज़ों को याद रखना है, बाकी बात इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉर्नर क्यूब की संख्या हमेशा कितना होता है? 8 होता है। इसका फार्मूला भी निकालने का सिंपल क्या है? 8 ही है। मिडिल क्यूब का दूसरा नाम क्या है? 2 सरफेस है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है? 12 इंटू n-2 हो गया। और सेंट्रल क्यूब का दूसरा नाम क्या जानते हैं? 1 सरफेस। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? 6 इंटू n-2 का क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या पूछा गया है? इनर क्यूब। इनर क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो सरफेस। इसका फार्मूला क्या होगा? n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये निकालने का बिग साइड पर क्या होगा आपका? स्मॉल साइड। और टोटल क्यूब जब भी अगर पूछा जाएगा तो n का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए कैसे बनाता है और एग्जाम में क्वेश्चन इसको कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। जैसे क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब है, एक 15 सेंटीमीटर का रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताइए। ठीक है, ए 15 सेंटीमीटर, द कलर क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, इज कट इनटू अ स्मॉल क्यूब, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ स्मॉल क्यूब फॉर्म। ठीक है, तो आप सिंपल समझिए, कितना बेसिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सारा हम जितना जितना फार्मूला बताएं उसको सारा पूरा कंप्लीट आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक क्यूब है, मान लीजिए क्यूब है। ठीक है, और ये कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है जी? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। कितना सेंटीमीटर का क्यूब है? 15 सेंटीमीटर का क्यूब है। तब हम लोग यहाँ लिखेंगे 15, लिख सकते हैं। चलिए, और इस क्यूब को कटिंग करना है कितना में? 3 सेंटीमीटर। मतलब एक क्यूब है, जैसे मान लीजिए एक क्यूब है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना जानते हैं? 15 सेंटीमीटर। और इसको जो कटिंग करना है ना, वो कितना सेंटीमीटर में कटिंग करना है? 3। मतलब यहाँ से 3 ऐसे कटिंग करके निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसको कितना सेंटीमीटर में कटिंग करना है? आपको 3 सेंटीमीटर। मतलब 3 सेंटीमीटर इधर भी कटिंग होगा, 3 सेंटीमीटर इधर भी कटिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे फार्मूला जितना भी आपको बताएं, जस्ट अभी बताएं, सारे फार्मूले में आपका रिक्वायरमेंट पड़ा, किसका जरूरत पड़ा है? एन का। तो एन निकालने का क्या है जानते हैं? बिग साइड बाय क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल साइड हो जाएगा। क्या होगा? बिग साइड बाय क्या हो जाएगा आपका? स्मॉल साइड हो जाएगा। तो आप बताइए थोड़ा सा, बिग साइड कितना दिया हुआ जानते हैं? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ लिखेंगे 15। और स्मॉल कितना दिया हुआ जानते हैं? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ आपका? 3 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप बताइए, कट गया, कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो एन का वैल्यू मेरा कितना गया? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? टोटल क्यूब कितना निकलेगा। ठीक है, तो अभी टोटल क्यूब का आपको फार्मूला जस्ट हम बताएं, क्या बताएं जी? एन क्यूब। एन क्यूब का है ना, तो एन का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले हैं। तो 5 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। कितना का? 125 क्यूब निकल। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि मिडिल क्यूब की संख्या कितना होगा, किसका पूछा जाए? मिडिल क्यूब की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे कि मिडिल क्यूब की संख्या कितना होगा, तो मिडिल क्यूब का दूसरा नाम क्या है आपका? 2 सरफेस। क्या है ये? 2 सरफेस। और उसका निकालने के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताए थे? ध्यान दीजिएगा, क्या था? 12 इंटू एन माइनस क्या बताए थे? 2 बताए। ठीक है, और 12 का 12 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 5 निकाले हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5 माइनस क्या लिख देंगे? 2। ठीक है, 12 का 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 36। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर बाय चांस मिडिल क्यूब नहीं पूछा जाए,
अगर आपको पूछ देगा कि इनर क्यूब की संख्या कितना होगा, किसका होगा ये इनर क्यूब का, तो इनर क्यूब की संख्या कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इनर क्यूब का हम लोग अगर पूछा जाए तो इनर क्यूब का निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, याद कीजिए, जस्ट बताए थे अभी, n-2 का क्या बताए थे, होल क्यूब बताए थे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना है जी 5, 5 माइनस क्या करेंगे 2 का क्या करेंगे होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे 3, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारा सोल्यूशन हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अभी जस्ट, ठीक है। देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ में आएगा तो थोड़ा सा सभी लोग इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए तुरंत। इससे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इससे हम पूरा कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे, जितना भी है सारा चीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो इसे करीब 5 क्वेश्चन अरेंज किया, ठीक है। कितना क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे ये 12 सेंटीमीटर कलर क्यूब इज कट बाय 2 सेंटीमीटर इज कट इनटू अ स्मॉल क्यूब, देन हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब विल बी फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सभी फार्मूला में सबसे पहला क्या जरूरत पड़ता है जानते हैं, एन का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है जी, एन का। तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो आप मान लीजिए ये क्यूब है और इस क्यूब में इस क्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और इसको कटिंग कितना सेंटीमीटर में करना है जानते हैं, 2 सेंटीमीटर में इसको कटिंग करना है। तो कहने का मतलब इधर से 2 सेंटीमीटर कटिंग होगा, इधर से भी कितना सेंटीमीटर कटिंग हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एन का वैल्यू निकालेंगे ना, तो एन इक्वल टू क्या होता है बिग साइड बाय क्या हो जाएगा आपका स्मॉल साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बिग साइड बाय क्या हो जाएगा आपका स्मॉल साइड हो जाएगा। तो अब बताइए एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, जानते हैं 6 निकल जाएगा, कोई दिक्कत। एन का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 6 निकल गया। चलिए अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा, तो इसके कितना फास्ट बनाते हैं, थोड़ा सा इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, तो चलिए इसको इंग्लिश बताते हैं। इसमें क्या पूछा आपका, थ्री सरफेस, क्या पूछा है थ्री सरफेस, किसका पूछा जी थ्री सरफेस। थ्री सरफेस का दूसरा नाम क्या आपका कॉर्नर क्यूब। आप कॉर्नर क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे जी आपको जी 8, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका जानते हैं सी नंबर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है टू सरफेस, क्या पूछा जी टू सरफेस, और टू सरफेस का नाम क्या जानते हैं मिडिल क्यूब, क्या नाम है मिडिल क्यूब। और मिडिल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे जी, याद कीजिए तुरंत, ठीक है। अभी जस्ट बताएं क्या बताएं, 12 इंटू एन माइनस क्या था आपका 2, तो 12 का 12 हो जाएगा, है ना। अब बताए इंटू कर दिया जाए, 6 में 2 गया कितना होगा 4, कितना हो जाएगा जी 48, कोई दिक्कत। और मिडिल क्यूब की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 48, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पूछा वन सरफेस, एक सतह रंगे हुए घने हो गया, मतलब यहाँ पर पूछा गया किसका जानते हैं वन सरफेस, क्या पूछा गया है वन सरफेस। और वन सरफेस निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे जस्ट बताइए, इसका हम क्या फॉर्मूला भी डिस्कस किए जानते हैं 6 इंटू एन माइनस 2 का क्या डिस्कस कीजिए होल स्क्वायर, ठीक है, एक सतह। अब बताइए 6 का 6 हो जाएगा ना, अब एन का वैल्यू कितना निकला है 6, माइनस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू 16 कितना हो जाएगा 96 क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 96 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया, एक सतह रंगी हुई घनों की संख्या, मतलब वन सरफेस कलर क्यूब का, ठीक है। तो वन सरफेस कलर क्यूब का फॉर्मूला मेरा क्या है 6 इंटू एन माइनस 2 का क्या आपका होल स्क्वायर, तो 6 का 6 हो जाएगा, एन कहाँ से लाए पता है, एन का वैल्यू कितना 6 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर पूछा जाए इससे क्यूब कितना जो है टोटल रंगीन, रंगीन मतलब कलरलेस इनर क्यूब, जिसका कोई भी कलर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं रंगीन, मतलब जीरो सरफेस कलर, क्या बोलते हैं इसको जी जीरो सरफेस कलर। इसका दूसरा नाम क्या आपका जानते हैं इनर क्यूब, क्या नाम है जी इनर क्यूब। अब इसको हमको निकालना है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप कीजिए थोड़ा सा, एन माइनस 2 का क्या किए थे होल क्यूब किए थे, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पर 6 निकाला ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 का क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब अगर पूछ दिया जाए कि अगर मान लीजिए इस क्यूब को अगर हम कटिंग करना है, क्या करना है, कटिंग करना है, मतलब कितना क्यूब निकलेगा टोटल। ठीक है, इस क्यूब को अगर हम लोग कटिंग करके पूरा कंप्लीट करते हैं तो इसमें टोटल क्यूब आपका कितना निकलेगा। तो इसका क्यूब टोटल क्यूब निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, एन क्यूब, क्या बताए थे, और एन क्यूब, और एन का वैल्यू कितना है जे 6, 6 का क्यूब करेंगे कितना होगा 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपकी बात थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, जैसे घुमाया तो लोग फंस गए, सर कैसे बनाएंगे, यहाँ तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या कैसे निकालना पहले समझिएगा। सभी सतह पर पीले रंग का एक घन को 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी, मतलब वन सरफेस पूछा गया, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ए क्यूब कलर येलो on all surface is cut into 27 smaller cube of equal size. How many such small cube will there which have only one surface painted। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जितना भी आपको भी बताएं सारे फार्मूला में आपका क्या था, एन का रिक्वायरमेंट था। किसका था, एन का। तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, समझिए, देखिए, तो एन, एन क्यूब टोटल कितना दिया है 27। क्या हम एन का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो कितना निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। एन का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया। कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वन सरफेस, क्या पूछा गया, वन सरफेस, और वन सरफेस का दूसरा नाम क्या आप जानते हैं, सेंट्रल क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या बताते हैं, याद कीजिए, 6 इंटू वन सरफेस का बताइए फार्मूला क्या होगा, तो जल्दी बताइए, थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइए कि वन सरफेस का क्या होता है, क्या होगा, 6 इंटू एन माइनस क्या लिखेंगे, 2 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का 6 लिखेंगे, एन, आप ध्यान दीजिएगा, एन कितना निकाला है यहाँ पर 3, कितना निकाला है 3, माइनस क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 का 6 हो जाएगा, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इसका कितना निकल जाएगा 6। कोई दिक्कत, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन में हम लोग इतने ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।